गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना चालू था करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देख रहे थे सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम सब। ठीक है, आज कुछ आपको नया सिखाने जा रहा हूँ। वो मेथड सब आप याद रखो, उससे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। आपने जो 12th में पढ़ा होगा, जैसे औरंगाबाद वाले पढ़े हैं KVL KCL से। ठीक है, तो KVL से आप बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बट वो टाइम टेकन थोड़ा सा है, तो बेटर है ये मेथड यूज करें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कहीं पे अगर KVL मेथड से सॉल्व करो बोलता है तो वो KVL से ही करेंगे। बाकी अगर आपको खाली आंसर ही फाइंड आउट करना है या तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम अगर हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, पोटेंशियल पॉइंट का निकाल के जिस तरीके से हम अभी करंट निकाल लेते V/R करके, करंट निकाल लेते हैं, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस dV/R करके, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R करके, तो उसी हिसाब से आपको आगे निकालना है। तो आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं करंट डिवाइडर रूल में। जैसे कि आपने करंट सीरीज पैरेलल में रजिस्टर को जोड़ना सीखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लो इस तरीके से एक रजिस्टर जुड़ा है। ठीक है, इस तरीके से दो रजिस्टर को हमने जोड़ा है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल सीरीज पैरेलल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया आपको रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल। तो यहाँ पे इस जगह पे किस तरीके से आपका करंट डिवाइड होता है वो देखेंगे और करंट फाइंड आउट करेंगे थ्रू द ईच ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि दो रजिस्टर कनेक्टेड है, एक R1 दूसरा R2। यहाँ पे टोटल करंट I पूछा कि फाइंड आउट द करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2। लेट ये I1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं I2। तो आपको सवाल पूछा गया फाइंड आउट द करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2। ठीक है, तो यहाँ पे करंट किस तरीके से आसानी से फाइंड आउट करेंगे वो देखो कि जैसे कि मान लो टोटल करंट इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2। तो टोटल करंट I डिवाइड हुआ है दो पार्ट पे, I1 एंड I2 पार्ट पे। I1 करंट जा रहा है थ्रू R1 एंड I2 करंट जा रहा है थ्रू R2। ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने बोला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम। यानी कि इस R1 पे जितना वोल्टेज रहेगा R2 पे भी वोल्टेज का डिफरेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, R1 पे जितना वोल्टेज अक्रॉस R1 जितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ठीक है, तो R1 R2 पैरेलल कनेक्टेड है तो दोनों पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये मैंने V दे दिया, मान लो इसमें भी वोल्टेज V है और इसमें भी वोल्टेज V है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज आपको पता है तो I1 करंट कैसे निकाल सकते हो, I1 इक्वल्स टू, मैं ये इक्वेशन निकालो, इसके थ्रू से जो आप फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा, तो करने में आपको आसानी होगी। तो वोल्टेज करंट इक्वल्स टू, जैसे कि ओम्स लॉ में क्या पढ़े, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस एनी रजिस्टर दैट इज I इंटू R। I होता है करंट थ्रू द रजिस्टर एंड R द रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, देन I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, V/R। ठीक है, तो यहाँ पे I1 क्या लिख सकते हैं, I1 यहाँ पे वोल्टेज कितना है V डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यू R1। उसी तरह I2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 दैट इज V डिवाइडेड बाय कितना है, R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आया आपका I1 एंड I2। ठीक है, तो इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज I1 इज टू I2 दैट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V/R1 इज टू V/R2। ठीक है, या तो हम रेशियो अगर लेना है तो V भी कट जाएगा, दैट इज 1/R1 इज टू 1/R2। ठीक है, तो ये रहता है आपका रेशियो में अगर देखेंगे I1/I2 दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 इज टू 1/R2। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करके बताता। जैसे कि मान लो R1 आपको दिया है 2 ओम, ठीक है, और R2 दिया है मान लो 3 ओम। R1 दिया है कितना, 2 ओम, और R2 कितना दिया है, 3 ओम। ठीक है, इसके थ्रू से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर, और R1 2 ओम, R2 3 ओम। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो I1 इज टू I2 दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 2 दैट इज टू ये कितना है R2 3 है तो 1/R3। ठीक है, मैं कैसे सॉल्व करते जा रहा हूँ देखते जाओ। तो I1 इज टू I2 कितना आ गया, 1/2 इज टू 1/3। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में करते, जैसे कि रेशियो में नहीं रखेंगे, दोनों में इंटू 6 कर दो। ठीक है,
दोनों में इंटू 6 कर दिए तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें करा 6 इंटू, अगेन इसमें करो 6 इंटू, ठीक है। तो ये कितना आ गया, I1:I2 3:2, ठीक है। तो I1:I2 कितना आया, 3:2। तो ये आंसर नहीं है, I1 का वैल्यू 3 और I2 का वैल्यू 2 है, ये नहीं है। इन दोनों का रेशियो कितना आया, 3:2 आया, ठीक है। मैं समझाते टाइम लेंदी लगेगा, बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगी। हमको निकालना I1:I2, हमने क्या करा ध्यान से देखो, I1:I2 क्या करा, I1:I2 दैट इज इक्वल्स टू 1/R1:1/R2, ठीक है। R1 R2 पुट करा 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, जिससे कि अपना ये आंसर आ गया 3:1। तो बोल सकते हैं रेशियो I1 एंड I2 का कितना है, 3/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे I1/I2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/2, ये रेशियो है, ठीक है। I1/I2 इक्वल्स टू 3/2, यहाँ से निकाला 3/2, तो I1/I2 इक्वल्स टू कितना है, 3/2, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, I1 का रेशियो कितना है, 3, ठीक है। I1 प्लस I2 कितना आएगा, दोनों का 3 + 2 कितना है, दैट इज 5, क्योंकि यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या, I1 प्लस I2 है, तो इनका रेशियो सब कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो I1/I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल्स टू 3/5, ऐसे लिखते हैं। I1 कितना है, 3/5, ये I1 प्लस I2 क्या I है, तो 3/5, ठीक है। तो यहाँ से देखो I1 कितना आ गया, 3/5 I, दैट इज द टोटल करंट। उसी तरह लिख सकते हैं दूसरे कॉलम पे I2/I1 प्लस I2, ध्यान से समझेंगे, बाद में छोटा हो जाएगा, अच्छे से समझ लो, अभी बाद में छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन करते टाइम, मैं आपको बता दूंगा। I1 प्लस I2 कितना है, 2/I1 प्लस I2 कितना है, दैट इज 5, 3 + 2 कितना है, 5, ठीक है। तो I2/I दैट इज 2/5, तो I2 कितना आया, 2/5 इंटू I, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 दैट इक्वल्स टू कितना है, 3/5 इंटू टोटल करंट I, नेक्स्ट I2 कितना आया, 2/5 इंटू टोटल करंट कितना है, दैट इज 6 एम्पियर। तो आंसर कितना है, 18/5, और I2 कितना आएगा, दैट इज 12/5, यहाँ से निकाल सकते हो 36, और I2 कितना आ गया ये, ठीक है। मिलाओ दोनों को, कितना आ गया, दैट इज 6 एम्पियर, ठीक है। तो करंट I1 कितना है इसके थ्रू से, दैट इज 3.6 एम्पियर, और I2 करंट कितना है, 2.4 एम्पियर, ठीक है। आराम से बताता भी, ध्यान से देखो, करना क्या है, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। I1:I2 1/R1:1/R2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें R1 R2 का, फिर इसको इस इक्वेशन में हमने निकाला 3:2 में, फिर I1 ये आ गया, रेशियो है I2 का ये है, तो I1/I दैट इक्वल्स टू 3/5 आया, दोनों को मिला के, क्योंकि I क्या है, I1 प्लस I2 है, ठीक है। नेक्स्ट I1 इक्वल्स टू 3/5 इंटू I2 का कितना है, 2/5 इंटू I, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 6 ओम, ठीक है। फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आपको I1 I2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। I1 एंड I2 फाइंड आउट करना है। अब शॉर्टकट मेथड से करेंगे, वो समझाने का मेथड थोड़ा लेंदी था। देखो करना क्या है, फिर से जो मैंने बताया, I1:I2 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2, I1 के लिए 1/R1 ऐसे लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/R2, तो लिख सकते हो I1:I2 दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है, 2:1 कितना है, 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब रेशियो कंप्लीट में लेके आओ, 6 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 6 इधर 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 3,
इधर 6 मल्टीप्लाई करो तो 1। अब I1 कितना ऐसे लिख सकता हूँ, I1 बाय I2 दैट इज इक्वल्स टू 3/1। I1 के लिए 3 है, I2 के लिए 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, I1 बाय टोटल करंट I, टोटल मतलब I1 प्लस I2 है तो कितना आया 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4, दोनों का प्लस। वैसे ही I1 बाय I है, सॉरी, तो I1 कितना आ गया दैट इज 3/4 इंटू I। उसी तरह I2 कितना आएगा, I2 डिवाइडेड बाय I, I2 डिवाइडेड बाय टोटल करना, I2 डिवाइडेड बाय I मतलब होता है I1 प्लस I2। ठीक है, तो I2 डिवाइडेड बाय I2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 कितना है 4, और I2 इक्वल्स टू कितना है 1/4 इंटू I। बहुत ही सिंपल है। तो बोलो I1 कितना है 3/4 इंटू 5, तो ये कितना है 15/4, और I2 कितना है दैट इज 1/4 इंटू टोटल करंट 5, तो यह 5/4। बाकी का कर लो, जितना कैलकुलेशन है कर लेना डेसिमल में। I1 आया इतना एम्पियर, I2 आया इतना एम्पियर। ठीक है, और करेंगे, और एक करके देता है, जैसे कि मान लो आप भी घरों में थोड़ा प्रैक्टिस करो, और मान लो यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम बड़ा कर देता। घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको कई न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, वहाँ पे इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये ले लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, देन 10 ओम, और यहाँ पे ले लेते हैं 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड से करते जाएंगे। I1 क्या है पता है, I1 इज टू I2 इज टू I3, कितना लिखेंगे 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/10। फिर क्या करेंगे, ऊपर एक ही रेशियो में लेके आएंगे, तो ऊपर 30 मल्टीप्लाई कर दो हम हर एक केस में, तो कितना आ जाएगा, मतलब जो कटता है इक्वली इसी हिसाब से करेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 इज टू ये कितना आएगा 15 इज टू 30 है ऊपर तो 10, और ये कितना है 3 I1 इज टू I2 इज टू I3। ठीक है, अब क्या करना है, I1 इक्वल्स टू क्या है, याद करो, I1 इक्वल्स टू I1 15 है I1 का, 15 डिवाइडेड बाय टोटल करंट करते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कितना है I डिवाइडेड बाय टोटल। देखो याद आया क्या, I डिवाइडेड बाय टोटल, I कितना था 3 डिवाइडेड बाय टोटल 4, I2 कितना है I2 1 है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल 4। ठीक है, उसी तरह से 15 डिवाइडेड बाय ये कितना 25, कितना है 20 25 28 इंटू I। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 5, जो भी आंसर आता है। I2 कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 28 इंटू I, तो 10/28 इंटू I कितना है 5। I3 कितना आएगा 3 है, 3 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 28 इंटू I, और 3 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 5, जो आंसर आता है। क्लियर, देख लो अच्छे से। ठीक है, और एक करेंगे, ये तो हो गया होगा, फिर भी और एक देखो, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, 20 वोल्ट, 2 ओम, 5 ओम, पूछा गया फाइंड आउट द टोटल करंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, और मान लो सब कुछ फाइंड आउट करना है। I फाइंड आउट करना है I1 I2 I3 एंड टोटल करंट I। ठीक है, इतना तो पता है आपको, I इक्वल्स टू कितना होता है I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है। तो आपको टोटल करंट निकालना, कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी जो मेथड से पढ़े उस मेथड से बता दूं कि जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3 रजिस्टर जो हैं इसको इक्वल 6 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसानी होगी। ठीक है, ये 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर को क्या क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इन 3 रजिस्टर का एक ही डायग्राम में आ जाएगा इस तरीके से, आर इक्विवेलेंट। ये बैटरी लगेगा 20 वोल्ट का, ठीक है, 20 वोल्ट, और ये आ गया आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो ही होगा आपका टोटल करंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते, तीनों के तीनों पैरेलल हैं, बताया था आपको। पहले 2-2 करके निकाल सकते हो, पहले 6 और 4 का निकाल लो। 6 और 4 का कितना होता है, याद करो, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2.4। ये डेसिमल में आ रहा है, इसको ये कर लेता, इसको कर लेते हैं 24, डेसिमल में आपने को कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो इसको ये कर देते हैं। ठीक है, 3 ओम कर देते हैं, कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी जैसे कि 3 और 6 का कितना आएगा, देखो 3 और 6 का 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 दैट इज 9, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना है, 2। इन दोनों का कितना है, 2, और 2 और 2 का फिर से अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 2 और 2 का कितना आ गया, 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो फिर से करेंगे, 3 और 6 का आर इक्विवेलेंट कितना आया, 3 और 6 का 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 2, 2 और 2 अगेन पैरेलल होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर इक्विवेलेंट निकालेगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो करंट, टोटल करंट कितना आएगा, I = टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये कितना है, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 20 एम्पियर। कितना आ गया, सॉरी, तो I = 20 बाय आर इक्विवेलेंट, 20 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है, 1। ठीक है, तो कितना एम्पियर आया, 20 एम्पियर टोटल करंट। फिर जब आपको यहाँ पे टोटल करंट पता हो तो आपको मेथड पता है, यहाँ पे 20 एम्पियर है। ठीक है, तो 20 एम्पियर जो है उसको डिवाइड करना है, जैसे हम पहले करते थे, क्या करेंगे, I1 = I2 = I3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस का 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। ठीक है, तो वैल्यू कितना है, 1/R1 2, 1/R2 है 3 = 1/R3 कितना है, 6। अभी क्या मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये कितना है, 3 = 2 = 1, और I1 = I2 = I3। ठीक है, फिर क्या करना है, I1 कितना है, 3 रेशियो में 3 डिवाइडेड बाय टोटल करंट, I1 बाई का, तो टोटल करंट कितना आएगा, I1 बाई I दैट इज इक्वल्स टू 3 + 2 कितना है, 5 + 1 6। ठीक है, या तो लिख सकते हैं I1 = 3/6 × I। ठीक है, नेक्स्ट I2 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6 × I। I3 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 × I, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना कितना है, 3/6 × I, 20 एम्पियर, तो ये कितना आ गया, दैट इज 10 एम्पियर, काट कूट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कितना आएगा, 2/6 × I, टोटल करंट 20 एम्पियर है, तो ये कितना है, 20/3 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट 1/6 × 20 दैट इक्वल्स टू कितना है, 10/3 एम्पियर, 2 जा 3 10 जा 10/3 एम्पियर। क्या बात है, सबको समझ में आए? क्या हम इस मेथड से करना आसानी होगा या पहले जो पढ़े थे वो वाला? इससे पहले ही मैंने आपको यही वाला पढ़ाया था, याद करो। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टोटल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ याद आया क्या? जैसे देखो ये मेथड, अभी रिसेंटली ये मेथड पढ़े तो मैक्सिमम पर्सन क्या करे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी मेथड से सॉल्व करे होंगे। ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व किए होंगे, आंसर वही आएगा। बट ये और इससे पहले वाले जो मेथड हमने पढ़ा, दोनों में ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा जल्दी कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, कौन से मेथड से। ठीक है, तो ये मेथड से आंसर आ रहा है, बट ये
थोड़ा सा लेंदी है। इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा था काफ़ी लोगों ने उसको यहाँ पे यूज करा ही नहीं होगा, क्योंकि हमने रिसेंटली ये मेथड पढ़ा तो ये मेथड सबको आसान लगा होगा, तो सभी ने इसी मेथड से सॉल्व किया है। तो जैसे कि हम देख रहे थे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था। तो हर बार दिमाग चलाते रहो, जो मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते कम टाइम में वही मेथड को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। तभी आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और आप टाइम बचा सकते हैं आपके नीट एग्जाम में या तो जेईई एग्जाम में, ठीक है। तो ये कितना है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये था 20 वोल्ट। याद करो हम क्या करते थे, एक पॉइंट को लेते थे 0, ये 0 लिया तो माइनस से प्लस गए तो ये कितना आएगा 20 वोल्ट। ये 0 है तो ये 0 है, मतलब ये सब 0 है, यहाँ पे 0 लिख सकते हो। और ये 20 है तो ये भी कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कितना है 20 वोल्ट 0 वोल्ट, 20 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 20 वोल्ट 0 वोल्ट। अब बोलो इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ये है, तो I1 कितना आएगा, वोल्टेज का डिफरेंस 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना है 20/2 10 एम्पियर। देखो I2 कितना आएगा 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20/3 एम्पियर। I3 कितना आया 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 20/6, 2 से काट लो तो 10 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आया 10 एम्पियर, 20/3 एम्पियर 10/3 एम्पियर। तो टोटल करंट दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 करके देखते हैं, उसके साथ आ रहा है क्या सेम आंसर, दैट इज 20/3 प्लस 10/3, ठीक है। तो 3 को एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ गया 30, ये कितना है 20 प्लस ये कितना है 10, तो टोटल मिला के कितना है 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना है 20 एम्पियर। क्या वहीं पे भी यही आंसर आया था, कहीं पे डाउट है क्या, देख लो यही आंसर वहीं पे आया था कि नहीं आया था, देख लो एक बार। तो मेथड जो जिस मेथड से कम टाइम लगे सॉल्व करने को उसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया था, आंसर उतना ही आया था। देखो सारे आंसर 20 एम्पियर 10 एम्पियर 20/3 10/3। क्या बातें सबको समझ में आ रही है, ठीक है।